हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक छोटी सी रेमेडी है जो कि आपके फेस के ऊपर से जितनी सारी पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, जितनी सारी प्रॉब्लम्स है, वो आपको ईजिली धीरे धीरे आपके फेस के ऊपर से रिमूव होना शुरू हो जाएगा। सो गाइज़, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी को इंक्लूड करने वाली हूँ और आपके साथ एक ऐसी रेमेडी के साथ साथ कुछ छोटी मोटी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके नॉलेजेबल हो, आपके लिए आपको पता चल सके कि कौन सी चीज़ें हमारे ऊपर कितनी हद तक वर्क करती हैं। सो गाइज़, अभी जो मैं रेमेडी आपको बताने वाली हूँ उसके साथ आपके फेस के ऊपर से जितने भी दाग धब्बे हैं वो रिमूव होंगे ही होंगे। साथ ही साथ आपके जो फेशियल हेयर हैं, जो आपके अनवांटेड हेयर हैं, वो भी बिल्कुल रिमूव होने वाले हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बहुत ईजी तरीके से। थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपको पेनलेस, अगर आपको कोई रेमेडी चाहिए, मतलब हल्की सी पेनलेस है, मार्केट वाला कोई केमिकल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना, मार्केट नहीं जाना, पार्लर जा कर के महंगे महंगे ट्रीटमेंट नहीं लेना, आपके फेस के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत अच्छा काम करती है। तो जब हम इसको बॉईल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, इसलिए कच्चा दूध जो होता है हमारे फेस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैंने लिया यहाँ पे कच्चा दूध। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। इस दोनों का मिक्सअप करके हम अपने फेस के ऊपर एक बढ़िया सा क्लीन अप करेंगे। तो कभी भी कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करने से पहले हमें मेक श्योर कि हमारा फेस जो है वो क्लीन होना चाहिए, हमारे फेस के ऊपर कोई भी डस्ट वगैरह ना हो, हमारा फेस जो है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो मैंने तो फेस वॉश कर रखा था, कुछ वक्त हो चुके हैं, इसलिए मैं फिर भी अपने फेस को डीप क्लींजिंग करना चाहती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिया है कच्चा दूध। अब हम कच्चे दूध में, ये यहाँ पे हमारा 1/4 कप जो कच्चा दूध मैंने लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून नाप कर। इस टेबल स्पून से मैं इसको नाप कर लूँगी एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब मैं इसको इसमें मिक्स करूँगी, उसके बाद अपने फेस पे इसको अप्लाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये इनसफिस्ट इतना काफ़ी है हमारे फेस के लिए, ये मैंने लिया इसको यहाँ पे। उसके बाद हम इसको कॉटन से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं अपने फेस के लिए कॉटन ले लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको अपने फेस पे रब करके दिखाती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे ये रहा हमारा क्लीन अप करने वाला क्लींजिंग। अब मैंने यहाँ पे कॉटन लूँगी और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे डीप करूँगी और इसमें जो एलोवेरा है इसको बढ़िया सा मैं कच्चे दूध में मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं अपने फेस के ऊपर हल्के हाथों से रब करूँगी। तो ये क्या होता है ना, हमारे फेस के ऊपर जो डीप क्लींजिंग होगा इससे। तो मैं इसको, इस कॉटन को थोड़ा सा स्क्वीज़ करके बाकी एक्स्ट्रा यहाँ से मिल्क निकाल दूँगी और मैं अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करूँगी। तो मैं इसको यहाँ पे अच्छे से अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करूँगी और 5 मिनट तक इसको मैं मसाज करूँगी, ऐसे राउंड राउंड करते हुए अपने फेस के ऊपर इसको, ठीक है। अब जो यहाँ पे मैंने अपने फेस को जो क्लीन अप किया है, इसको वॉश नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है और 5 मिनट के लिए इसको ऑब्ज़र्व होने देना है, ठीक है। फिर हम इसको 5 मिनट जब हमारा ऑब्ज़र्व हो जाएगा तब हम इसके ऊपर करेंगे एक स्क्रब। स्क्रब ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हमने क्लींजिंग ही इतना बढ़िया कर लिया है तो हमारे जितने जो गंदगी है वगैरह अब हमारे फेस के ऊपर से निकल चुकी हैं। लेकिन स्क्रब करने से क्या होता है ना कि जो आपके रुएँ होते हैं, रोम छिद्र जो होते हैं, जो पोर्सेस होते हैं, उसके अंदर जितने सारे डेड स्किन होते हैं ना, जितने स्क्रब जो है हमारे स्किन रूटीन में या हमारे फेशियल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपना ज़्यादातर कोशिश करें कि इसको स्किप ना करें। लेकिन अगर आपके फेस के ऊपर कोई पिंपल वगैरह, कोई ज़ख्म वगैरह, कोई एक्ने वगैरह है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रब करने से आपके हो सकते हैं कि स्किन के ऊपर थोड़ा सा हार्श हो सके और आपके पिंपल्स वगैरह में थोड़ा सा नुकसान हो सके। इसलिए आपको स्क्रब को थोड़ा स्किप करना है, वो भी उनको जिनके फेस के ऊपर अगर पिंपल वगैरह
है। अगर पिंपल वगैरह नहीं है तो आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा स्क्रब को। तो अब मैं सेकंड स्टेप करके दिखाती हूँ स्क्रब। सो गाइज़, अभी मैं सेकंड स्टेप के लिए जो स्क्रब करने वाली हूँ उसके लिए मैं ले रही हूँ, यहाँ पे लिया है मैंने चावल का आटा। अब आप सोचोगे इतनी छोटी सी डिब्बी में इसने चावल का आटा क्यों रखा है। एक्चुअली मैं जब रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो इसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे अपने पास स्टोर करके रखनी पड़ती है, ताकि मैं आपके लिए कुछ रेमेडीज़ इंस्टेंटली बना सकूँ। तो यहाँ पर जो मैंने एलोवेरा जेल और कच्चा दूध का जो मैंने मिक्सअप तैयार करके अपने फेस के ऊपर क्लीनअप किया था, मैं उसी में 1 टेबल स्पून के अंदाज से मैं यहाँ पर चावल का आटा लूँगी, जो कि हमारे फेस के ऊपर एक बढ़िया सा स्क्रबिंग करेगा। और इसको हम बढ़िया से अपने उंगली से ही मिक्स करेंगे और अपने फेस के ऊपर इसको बढ़िया सा अप्लाई करेंगे पूरे फेस के ऊपर, और इससे हम 5 मिनट तक मसाज करेंगे। और इसका जो टेक्सचर होता है इतना क्रीमी सा हो जाएगा ना कि आप खुद भी सोचोगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है, जो एकदम ये बिल्कुल क्रीम के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ग्लिसरीन। अगर आपका फेस ड्राई है, आपके फेस के ऊपर अगर नॉर्मल स्किन है तो आप ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे ऑयली स्किन है तो आप ग्लिसरीन को अवॉइड कर देना, क्योंकि जो ग्लिसरीन होता है ना काफ़ी गर्म होता है उसकी तासीर। तो यहाँ पे मैं अभी इसमें ऐड करने वाली हूँ ग्लिसरीन। तो यहाँ पे जो अभी दूध, कच्चे दूध और एलोवेरा का जो जेल था, मैंने उसके अंदर इस चावल के आटा को भी मिक्स किया है। अब ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्रीम जैसा बन गया है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे फेस के लिए रामबाण इलाज है। ये आपके फेस के ऊपर शाइनिंग लाता है, ब्राइटनेस आता है। अगर आप अपने फेस को शाइन अप करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डाल देना हाफ़ टेबल स्पून ग्लिसरीन डाल देना। और आप अपने फेस के ऊपर देखोगे, जब आप स्क्रब करोगे तो आपको खुद ब खुद आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस चावल वाले जो मैंने स्क्रबिंग तैयार कर रखा है, इसमें जो मैंने जैसे ग्लिसरीन डाला, ये बिल्कुल इतना बढ़िया सा क्रीम बन गया ना, ये बिल्कुल क्रीम के टेक्सचर में आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी और स्क्रब करूँगी। तो पहले हम इसको अपने फेस के ऊपर पूरा इस तरीके से फैला लेंगे और स्क्रब करेंगे। तो स्क्रब जो होता है ना हमारे फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हम अपने फेस के ऊपर इसको रब करते हैं ना, तो ये हमारे फेस के अंदर की जितनी भी गंदगी है वो सारे रिमूव होती हैं, और जितने भी पोर्सेस हैं वो ओपन हो जाते हैं और उसमें से शाइन आना शुरू हो जाता है। जितने भी गंदगी है वो सारे रिमूव होंगे, तो जाहिर सी बात है कि फेस आपका ब्राइटन फील होगा। सो इस तरीके से अब हम अपने फेस के ऊपर स्क्रब करना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो अपने नेक, हैंड्स, एयर साइड सब जगह पे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको अपने फेस पे करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी फेशियल वगैरह या कोई भी रेमेडीज़ आपके साथ जब मैं शेयर करती हूँ वो मैं नाइट में ही शूट करती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 1 और मैं अपने स्किन केयर रूटीन को भी फॉलो कर लेती हूँ, साथ ही साथ आपके साथ रेमेडीज़ भी शेयर कर देती हूँ। तो इससे मेरा डबल फ़ायदा हो जाता है कि मैं अपनी रेमेडीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना स्किन केयर रूटीन भी फॉलो कर लेती हूँ। सो आप लोग अपने स्किन का रूटीन जो है उसको बिल्कुल मेंटेन करके रखा करें। आप अपने स्किन केयर के साथ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कीजिएगा। सो इस तरीके से हम अपने फेस के ऊपर हल्के हाथों से स्क्रब करेंगे। चावल का आटा है, इसमें एक खुरदरापन होता है, इसमें छोटे छोटे से दाने होते हैं। आपको इसको बिल्कुल हार्ड नहीं करना है, हल्के हाथों से अपने फेस के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करना है। जितना हो सके सर्कुलेशन मोशन में, जितना हो सके गोल गोल करते हुए आपको अपने फेस के ऊपर स्क्रब करना है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके नोज़ एरियाज़ में अगर ऑयली एरिया होंगे तो वो एक्स्ट्रा ऑयल जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। लेकिन मैंने बता दिया है कि अगर आपका फेस ड्राई है तो आप ग्लिसरीन ऐड कर। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने अपना स्क्रब कंप्लीट कर लिया है। ये 2 मिनट तक मैंने स्क्रब किया अपने फेस के ऊपर। अब मैं अपने फेस के ऊपर बढ़िया सा पानी मार के अपने फेस को वॉश करके आती हूँ। पानी से वॉश करके मैं आ चुकी हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा डैब डैब करके क्लीन कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे फेस के ऊपर अभी से ही शाइन आना शुरू हो गया है। अब मेरे यहाँ पे चिकबोन पे
यहाँ पे चिन एरिया पे। सो अब मैं यहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, अब जो मेन हमारा मुद्दा है वो है अपने फेस के ऊपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, मेलाज़्मा या फिर व्रिंकल्स, झाइयाँ, जो लटकते हुए चेहरे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा फेशियल हेयर है, जो हमारे अपर लिप पे, फॉरहेड पे, ईयर साइड में, चिन एरिया में, या फिर यहाँ जहाँ भी आपके अनवांटेड हेयर्स हो जाते हैं। अब हम उसको रिमूव करने के लिए एक पैक बनाएंगे जो कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे करके होम रेमेडीज़ के साथ हमारे सारे प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में हमारी हेल्प करेगा। तो उसके लिए हम लेंगे फ्रेंड्स, ये है अदरक। ठीक है, अदरक एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके फेस के ऊपर झाइयाँ, पिंपल्स, रिंकल्स या भी आपके फेस के ऊपर डार्क स्पॉट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे हैं, उसको रिमूव करने में 100 में 110% आपके ऊपर वर्क करता है। लेकिन अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये अदरक जो है वो आपके अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है। सो गाइज़, ये अदरक जो है वो आपके अनवांटेड हेयर्स को रिमूव नहीं करता है। मैं आपको ये बताऊँ, ये अदरक जो होता है ना, इसका जो रस होता है, ये नेचुरल चीज़ है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसको गूगल सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स, इसकी लॉस, जो इसके प्रॉफिट हैं, इसके लॉस हैं, वो सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगी। मैं आपको बताऊं कि अदरक जो होते हैं वो आपके जो हेयर्स होते हैं उसको रीग्रोथ करने में हेल्पफुल है। आपके फेस के ऊपर इचिंग वगैरह होती है उसको रिमूव करता है। आपके फेस के ऊपर अगर जैसे कि अगर कोई डार्क स्पॉट हो गई है, मिलाज़्मा हो गया है, रिंकल्स आ गई है, झाइयाँ बन गई है, तो उन सारी चीज़ों को ये रिमूव करता है, ना कि आपके अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करता है। तो ये हम अभी जो यूज़ करने वाले हैं, तो इससे हम अपने बाकी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने का एक रामबाण इलाज करेंगे। दूसरी बात है कि हम लेंगे यहाँ पे आटा, जो गेहूँ वाला आटा होता है। फिर आप कहोगे कि ये डिब्बी मैंने क्यों ली है। सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया है कि मैं कुछ रेमेडीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बिल्कुल होम रेमेडीज़, उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने पास स्टोर करके रखती हूँ अपने रूम में ही। सो यहाँ पे ये है गेहूं का आटा। मैंने बिल्कुल, क्योंकि इतनी सी तो क्वांटिटी चाहिए होती है, इसके लिए ये एक काफ़ी है, तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। साथ ही साथ आप मुलेठी पाउडर ले सकते हैं, वो भी आपके सारे दाग धब्बों को रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है। और उसके बाद अभी जो हम पैक बनाने वाले हैं, अगर आपके पास बेसन है तो आप बेसन ऐड कीजिएगा, आटा है तो आटा ऐड कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अभी मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून गेहूं का आटा और 1 टेबल स्पून बेसन ऐड करने वाली हूँ और अपने फेस पैक को बनाऊंगी। सारे प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के साथ साथ हमारे जितने सारे भी अनवांटेड हेयर हैं वो धीरे धीरे इजीली रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। इंस्टेंटली मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसे आप वैक्स करते हो, जैसे आप अनवांटेड हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करते हो, वैसे आपके हेयर्स निकल जाएंगे, नहीं। ये आपको धीरे धीरे वर्क करता है। होम रेमेडीज़ जो बहुत ही बेस्ट होता है, आपको कोई नुकसान नहीं करता, और ये आपके फेस के ऊपर जितने भी अनवांटेड हेयर्स हैं वो सारे रिमूव करता है। वो उसके साथ लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको होम रेमेडीज़ पर ट्रस्ट है, यकीन है, पेशेंस है, तभी आप इस चीज़ को अप्लाई किया करें, वरना आप यूँ ही आप कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट में कुछ भी कह के चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, मैं तो ये सोच के हैरान हो जाती हूँ कि एक फ़ीमेल ही दूसरे फीमेल के चेहरे के बारे में 10 बातें कहते हैं। मेरे मोल के बारे में कितनी बातें कही गई हैं कि तुम कितनी भद्दी लगती हो, तुम कितनी गंदी दिखती हो, अपना मोल साफ़ करो। तो मैं अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने परवरदिगार की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपने इस मोल के साथ, अपने इस फेस के साथ। मुझे तुम्हारी राय की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो मुझे देखकर तुम अपनी कमी को दूर कर सकती हो, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से मोटिवेट होता है। तो मुझे आप डीमोटिवेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मुझे पर्सनली कमेंट करना छोड़ दें, ठीक है। ये एक मतलब मैं आपके साथ बात शेयर कर रही थी। सो आप लोग भी इस चीज़ को फोकस कीजिएगा कि अच्छी रेमेडी को कोई फॉलो नहीं करते, जो बकवास रेमेडी होती है उसको फॉलो भी करते हैं, कमेंट की भरमार भी होती है। मैं नहीं कहती मेरे अब, क्योंकि जलनखोर ये वो पता नहीं क्या क्या बोलने चले आते हैं सब। मैं सिर्फ उन लोगों की हेल्प कर रही हूँ जो वाकई में अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हैं। तो मैं उन लोगों के लिए रेमेडी बताती हूँ, शेयर करती हूँ, जो मैं खुद पे अपने ट्राई करती हूँ। वो रेमेडी मैं आप लोगों तक तभी पहुँचाती हूँ जब वो रेमेडी मेरे ऊपर असर करती है, मेरे ऊपर अच्छा वर्क करती है, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो गाइज़, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि ये जो अदरक है ये आपके अनवांटेड हेयर्स को रिमूव नहीं करती है। आप इसको प्लीज़ अप्लाई डायरेक्ट ना करें। दूसरी बात है, ये है नींबू। नींबू में विटामिन सी होता है, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कि ये चीज़ें अभी हमारे इंटरनल मतलब स्टमक के लिए बहुत बेनिफिट है। अगर हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है वगैरह कुछ भी, जैसे पेट ख़राब हो गया है, गैस बन गया है, तो आप क्या करते हो, नींबू चीनी पानी का घोल पीना शुरू कर देते हो। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना ही इफ़ेक्टिव है।
है ना। तो ये आप अगर कोई कह दे कि आप अपने फेस के ऊपर दाग धब्बों पे सिंपली आप नींबू को रब करना शुरू कर दो, तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कभी मत ये काम करना, क्योंकि आपके स्किन को ये जला देगा, आपके स्किन को उल्टा और ख़राब कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो कभी मत किया कीजिएगा। अब मैं आपके साथ में थर्ड स्टेप जो है, जो हमारे फेस के ऊपर पैक लगाने वाली हूँ, उसकी रेमेडी शेयर कर। जैसा कि मैंने बताया, मैं भी अपना थर्ड स्टेप यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप। जी हाँ फ्रेंड्स, ये चाय पीने वाला ही कप है, मैंने इसी में अपना पैक बनाना है। तो इसमें मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिया है अदरक का रस। ये दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको स्पून से दिखाऊंगी ताकि किसी को यकीन हो सके कि ये मैंने लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अदरक का रस मैंने लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून बेसन, और सब देख सकते हैं यहाँ पे लिया मैंने 1 टेबल स्पून बेसन। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून, मैंने यहाँ पे डाला है गेहूं का आटा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया है अभी आपके साथ, यहाँ पे मैंने लिया 1 टेबल स्पून गेहूं का आटा, और इसको बढ़िया सा हम तीनों चीज़ों को, यहाँ पे मैंने लिया अदरक का रस, यहाँ पे लिया मैंने अदरक का रस, उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे गेहूं का आटा और बेसन। इन तीनों चीज़ों को मैंने बढ़िया सा मिक्स किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ 3 से 4 बूंद नींबू के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी 3 से 4 बूंद नींबू के, सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। यहाँ पे हम डालेंगे 3 से 4, 1 2 3 4 मैंने डाला। अब इसको मैं मिक्स करूँगी बढ़िया सा। उसके बाद इसमें एक स्टेप और करना है, एक चीज़ और इंक्लूड करना है, वो है एलोवेरा जेल। तो इसको हम लेंगे बिल्कुल हाफ़ टेबल स्पून, बिल्कुल हाफ़। ये काफ़ी है हमारे फेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स किया। अब इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने के बाद 20 मिनट्स तक मैं इसको अपने फेस पे रहने दूँगी। उसके बाद हल्के हाथों से इसको मैं रिमूव करूँगी। रिमूव भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हो तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग गई है और मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरी आने वाली जो भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आप मेरे वीडियोज़ का लाभ उठा सकेंगे। अगर ये रेमेडी आपको पसंद आ रही है, आप इसको पहले अपने ऊपर ट्राई करके देखना। ये रेमेडी आपको बहुत बढ़िया वर्क करके देगी। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। सो अभी मैं अपने ऊपर इस रेमेडी को अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। सो वीडियो पे बने रहिएगा और आप इसी तरीके से अपने फेस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे बाल्स को पीछे कर देना है। उसके बाद हम इस रेमेडी को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। मैं करूँगी अपने हाथ से ही अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे स्पून में लगे हुए थे, इसलिए मैं इसको अपने फेस पे लगा रही थी। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इस तरीके से रेमेडी को लगाना है। गाइस, आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो अदरक होते हैं वो आपके अनवांटेड हेयर्स को रिमूव नहीं करते हैं। हाँ, ये आपके डार्क स्पॉट्स होते हैं ना, पिगमेंटेशन होते हैं, इन सारी चीज़ों को रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन आपके अनवांटेड हेयर को रिमूव नहीं करता, बल्कि ये आपके हेयर्स के आपके फेस के जो बाल हैं ना उसको उसको और ग्रोथ दे देंगे। क्योंकि जब हम अपने हेयर्स के लिए कोई भी रेमेडी यूज़ करते हैं तो अगर हम उसमें अदरक डालते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारे हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये अदरक जो है वो हमारे फेस के जो हेयर्स होते हैं ना, मतलब सर के जो बाल होते हैं, उसको ग्रोथ तेज़ी से करता है। और ये हमारे फेस में जितने हमारे सर पे जो अगर उसको कहते हैं ना डैंड्रफ वगैरह हो गए हैं, तो उन सबको रिमूव करने के लिए ये अदरक बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। तो ये मैंने अप्लाई कर ली यहाँ पे ये फेस पैक। अब मैं अपने अनवांटेड हेयर्स को कैसे रिमूव करना है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से अगर आपके होठ के पास अपर लिप पे अगर अनवांटेड हेयर्स हैं, अपर लिप पे हैं,
सो गाइज़ आपने देखा ना कि मैंने इसको अपने फेस के ऊपर जब अप्लाई किया उसके बाद रिमूव किया, तो जितने भी छोटे छोटे बेबी हेयर्स थे अनवांटेड हेयर वो काफ़ी रिमूव हो चुके हैं।